हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। हाफ फेयरली महा रिवीजन क्लास 9th मैथ्स जो वीडियो है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 9th के ऊपर है। रिवीजन पूरा कंप्लीट रहेगा हाफ फेयरली का। तो आइए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इन दिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस 15 रहेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रू फॉल्स आपसे इस क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर वाले कह सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है, टैगलाइन हमारा वही है कि जो पूरा वीडियो देखेगा वो पूरा नंबर पाएगा। क्लियर। तो पहला जो सेक्शन है हमारा एमसीक्यू है। तो आराम से, थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है। सभी लोग पेन कॉपी अपना लेके ढंग से बैठ जाइए और आराम से पूरे क्वेश्चंस को आप खुद लिखेंगे और खुद अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर को तुम लोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू। देखिए जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √9 प्लस √8 करेंगे, √9 से 3 बाहर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। 4 है कि √3 इज़ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, यानी इसके पास कोई वेरिएबल है नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 हो जाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 क्या है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये तो एक स्टेटमेंट है, रटा होना चाहिए कि ये इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है इफ़ 2,0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, उसका ये सोल्यूशन है, यानी x की जगह 2 रख दो और y की जगह 0 रख दो, 2 रखो, 2 दूनी 4, ये 0, यानी k की वैल्यू हमको क्या मिल रही है भाई, k की वैल्यू हमको 4 मिल गई। बस पुट करना है इसमें और कुछ करना नहीं। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है भाई, 0,0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर द सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू। सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री है तो 90 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री है तो 180, एकदम रट लीजिए। वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इस कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, देन द एंगल इज। अगर एक एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट है यानी 3 गुना है, तो तुम सोचो कि अगर इसको दिमाग से ही सोचो कि 45 45 45 45, यानी 4 बार 45 जोड़ोगे तो तुम्हारा 180 हो जाएगा, यानी एक 45 तो दूसरा कितना होना चाहिए आपका 135 होना चाहिए, यानी 135 इज़ योर राइट आंसर। क्लियर। थोड़ा सा माइंड का भी यूज करेंगे, हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, देन ए बी सी इज आइसोसेलस। तो ए बी सी आइसोसेलस है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए हम लोगों का। अगर ए बी सी, ये ए है, ये बी है और सी है, ए बी सी और ए सी बी, यानी कि ये ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है, तो देखो साइड एंगल साइड तो होता ही है, एंगल साइड एंगल नहीं होता है, साइड एंगल साइड नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड साइड एंगल ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका a² माइनस b², ये फार्मूला एकदम रटा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों में प्लस है, यहाँ दोनों माइनस, यानी ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 13, इन अ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, यानी कि एक ट्रायंगल है, इसमें पहला एंगल जो है वो 2 एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी ये हमेशा किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, क्योंकि एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाता है। अ ट्रायंगल हैज़ डैश एल्टीट्यूड। तो अगर ट्रायंगल के पास अगर एल्टीट्यूड टोटल अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 एल्टीट्यूड्स मिलेंगे। एल्टीट्यूड्स क्या है, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज़, कितने जितने उसके डिग्रीज हैं उतने उसके रूट्स होते हैं, तो यानी एन है तो एन रूट्स हो जाएगा। यानी कि क्वाड्रेटिक होता है तो 2 रूट मिलता है, यानी पावर 2 आता है। क्यूबिक है तो 3 रूट। इसी तरीके से जितने उसके रूट्स होते हैं
डिग्री होते हैं उतने ही उसके रूट्स मिल जाएंगे। ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, वो हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में पहला है कि एवरी इंटीजर इज़ होल नंबर, इंटीजर्स को होल बोला जा रहा है, यानी ये फॉल्स हो गया। ठीक है। द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, भाई अभी तो आपने देखा है कि 0 था तो डिफाइन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ यूनिक सोल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन है हैज़ यूनिक सोल्यूशन नहीं, ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। यूनिक नहीं, इनफाइनाइटली सोल्यूशन होता है उसके पास, अगर 2 इक्वेशन रहेंगे तब उनके पास, यानी ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अ ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियन, ये बात क्या है, ट्रू है। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं ट्रू फॉल्स का। तो इस पर है साइड अपोजिट टू इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल नहीं, इक्वल होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज़ 90, ये बात भी क्या है, ट्रू है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो भाई इस तरीके से आपने देखा था कि 4 पार्ट था, ईच को क्वाड्रेंट बोला जाता था, ये बात भी क्या हम लोगों का सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, a + b का होल क्यूब है, तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a - b, ये बात भी क्या है, सही है। इसके बाद है रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर 2 पार्ट से बना है, रेशनल और इरेशनल, यानी ये बात भी हम लोगों का क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया कि ये चीज़ फिनिश हो गया, ट्रू फॉल्स फिनिश। तो बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है अपने आप में, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से देखिए हम लोगों ने लोकेट किया है, यानी एक आप नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन के बाद आप क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज़ 1 यूनिट, यानी कि हमको करना क्या है टोटल, ये समझो कि हमको एक लाइन लेना है, ये आपने लाइन ले लिया और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 1 यूनिट आपने माना। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, और इसको 1 यूनिट से ऐसे आप कट मारेंगे। तो कट मारने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा b, इस b को आप क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर लेंगे, तो हमको √2 मिलेगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से 1 यूनिट का कट मार के इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये √3 हो जाएगा। ये चीज़ कैसे होगा, तो ये चीज़ हमारा पाइथागोरस थ्योरम से होगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने दिखाया है ये चीज़, पहले √2 मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को √3 मिल जाएगा। उसके बाद √3 जब मिल गया आपको इस तरीके से फिगर से, तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास के नीडल को आप यहाँ रखेंगे और उसके बाद इस तरीके से लाकर आप आंसर दिखा देंगे कि ये आपका क्या हो गया, √3 हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे पूरे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग p of x = x³ + 1 बाई q of x = x + 1, यानी इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो x + 1 डिवाइडेड बाई, इस तरीके से आप लिखेंगे x³ + 1 डिवाइडेड बाई x + 1, तो हम क्या करेंगे, x² और x के टर्म नहीं है तो हम इसके टर्म को 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो x² को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x³ + x² आएगा। साइन चेंज करोगे तो एक कट जाएगा, यहाँ पे -x² आ जाएगा। फिर तुम 0x यहाँ लिखोगे, ठीक है, फिर -x तुम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू गेट रिमाइंडर इज़ 0। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। तो आराम से बैठिएगा सभी लोग कॉपी किताब लेके, ताकि पूरा क्वेश्चन नोट करके अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला है कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, प्रूफ करो। तो पहले कैसे करना है वो समझो। आप गिवन लिखेंगे कि ABC इज़ अ ट्रायंगल है, ट्रू प्रूफ में कि एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे जो BC के पैरेलल होगा, इस तरीके से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, नाउ L इज़ द स्ट्रेट लाइन। अगर ये इसका नाम आपने दे दिया L, तो अगर ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो भाई यहाँ पे कुछ एंगल्स को लोकेट कर दोगे, 4, 3, 5, इन तीनों का सम 180 होगा। कैसे, बाई लीनियर पेयर से हो जाएगा, लेकिन ये इसके पैरेलल है तो 4 का जो रिलेशन है 1 के साथ हो जाएगा, यानी 4 = 1, 5 = 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि एंगल 4 =
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। अगर हम जो इक्वेशन आपने बनाया था उसमें आप 4 की जगह 1 रख दीजिए, 5 की जगह 2 रख दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। यानी ये हमारा प्रूफ हो गया। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ये बात प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AD इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, सो दैट द AD बाइसेक्ट BC। अब देखिए इसमें क्या है, एकदम आराम से समझते हैं। तो सबसे चीज़ पे जो गिवन दिया है, ABC is an isosceles triangle and AB is equal to AC and AD is an altitude and that is angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90। ये पार्ट क्या भैया, गिवन वाला पार्ट है, दिस इज योर गिवन पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है भाई, टू प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या, AD बाइसेक्ट BC, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि BD जो है ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए, यानी BD इक्वल टू CD ये प्रूफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, एक ट्रायंगल लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल पहले फिगर से समझते हैं। हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए ये साइड इसके इक्वल हो गया है, 90 के इक्वल हो गया, ये वाला कॉमन। ठीक वही सेम बात हम लोग करेंगे, यानी कि AB AC के इक्वल हो जाएगा, AD कॉमन हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपको पता है जब 90 और परपेंडिकुलर और कोई एक मतलब बेस और कोई एक परपेंडिकुलर वाली लाइन या कोई भी लाइन, तो उसमें कौन सा लगता है, RHS लग जाता है, यानी BD इक्वल टू CD। ये बात क्या हो गया, हम लोगों का प्रूफ हो गया। जब BD इक्वल टू CD है तो आप कह सकते हैं AD बाइसेक्ट BC। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:9 है, तो फाइंड दी ऑल एंगल। तो इस टाइप के एंगल्स में हम लोग कुछ को करना नहीं है। आप कॉमन एंगल मान लेंगे x है, तो उसके बाद जो फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है, उसको आप ले लेंगे कि पहला एंगल 2x है, दूसरा एंगल 7x है, तीसरा एंगल 9x है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो तीनों को जब जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा, यानी 2x + 7x + 9x = 180 हो जाएगा। तो 18x = 180, x = 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको पहला एंगल 20 डिग्री मिल जाएगा, दूसरा 70, तीसरा 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट 6 पर आते हैं। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ समझो 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कि जो x के साथ है वो वाला निगेटिव है, यानी x को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला तो हमारा प्लस का होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम हम लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको -√2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको y का स्क्वायर लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। फिर इस तरीके से इसको हम अरेंज कर देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। यानी इसी को 2 बार आप लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे तो थोड़ा देखिए टाइम लगेगा, आप लोग पूरा अच्छे से पॉज करके रिवाइज करके बैक करके आराम से देखते रहिए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स आपका बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। L पैरेलल टू M। अब तुम सोचो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल 65 1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग से। अब ये 1 के इक्वल हो गया, तो ये तुम्हारा निकाल लोगे 115 + 21 35, 180 में से ट्रायंगल का माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका 45, इसका आंसर आ जाएगा। ये खुद आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड x + y को निकालो। तो देखो ये लाइन क्या है, L M पैरेलल है, तो ये हो गया अल्टरनेट इक्वल होंगे। तो पहला हम अल्टरनेट के ज़रिए से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y निकाला हमने, तो y हमारा क्या मिल गया 25।
अब देखो y जब 25 है तो ये वाला एंगल ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो इनको इक्वल करके y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 60 डिग्री। तो x प्लस वाई पूछा है, यानी 60 प्लस 25, यानी आंसर इज़ 85। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल मतलब समझ लो कि प्रूफ वाला क्वेश्चन पूछता है ट्रायंगल्स का। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ अ मिड पॉइंट, D and E are points on the same sides of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and EPA is equal to angle DPB। ये आपको दिया गया है, तो शो करना है कि AD is equal to BE and DAP is congruent to triangle EBP। ठीक है, तो ये हमको करना है। तो फिगर पहले बनाएंगे क्या है, तो गिवन है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये चीज़ दिया गया है, तो हमको टू शो क्या करना है, दो चीज़ शो करना है आपको, ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी। तो फिगर से समझते हैं। देखिए, अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला एंगल जो है इसकी इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर मैं ये एंगल दोनों में ऐड कर देता हूँ तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे के एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी कि दो एंगल्स आपस में, ये वाला जो एक एंगल बनेगा और इस तरीके से ये वाला जो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल, यानी उनके सामने वाला अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यही कॉन्सेप्ट लगकर हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है। क्या किया है कि नाउ एडिंग द कॉमन एंगल ई पी डी बोथ साइड, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा पहला वाला हमारा जो प्रूफ होना था वो हो जाएगा क्या, कि ए डी इज इक्वल टू बी ई। अब ए डी इज इक्वल टू बी ई हो गया, तो फिर हमको क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई बी पी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। लेने के बाद हमको क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू बी ई और एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ये दो आप कॉन्सेप्ट पहले प्रूफ कर चुके हैं और ये चीज़ आपको क्या है, एंगल गिवन है। तो भाई एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्या, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 है। यू हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तुमको इस तरीके से तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 16। फिर इधर -2 कर दोगे तो यानी एक्स स्क्वायर की प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। फिर से एक बार स्क्वायरिंग कर दो। तो इस तरीके से स्क्वायरिंग करके जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 194 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए, ऐसे आपको क्या है करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको समझते हैं। सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री। तो ऐसे इसको बता दिया जाए भाई, ट्रायंगल इसके तीनों साइड्स इक्वल है। तो साइड्स इक्वल है तो एक थ्योरम यहाँ लगा दोगे कि इफ साइड्स आप जो थ्योरम आप लगाएंगे कि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एंगल जब इक्वल करेंगे तो तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो x प्लस x इक्वल टू 180 मिल जाएगा। और इस तरीके से 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आप प्रूफ कर देंगे। तो जो थ्योरम आप लगाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम आप लगा देंगे। इस तरीके से आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको सॉल्व करना है कि 7, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 8 का पावर 1/3 प्लस 25 का पावर 1/3, फिर ब्रैकेट क्लोज का क्यूब, फिर
होल ब्रैकेट का पावर 1/4। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है हमको कि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो बस वही हमको जहाँ जहाँ 8 है वहाँ पे 2 क्यूब लिख देना है, जहाँ जहाँ 125 है वहाँ पे 5 का क्यूब लिख देना है। तो जब इसको आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बीच में आपको मिल जाएगा 2 + 7 क्यूब। अब यहाँ देखो कि ये 7 का पावर 1 हो गया, ये 3 हो गया, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 7 का पावर 4 हो गया, पावर को पावर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपका आ गया 7 इज़ योर आंसर। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा भाई, उसमें कमी ना होने पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों का फिनिश हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक थोड़ा केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आप इसको मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉज कर कर आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लिए इसको। पढ़ने के बाद फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, उस क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ लीजिए। क्लियर? तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। यानी कि एक पार्क है, उस पार्क में कुछ बच्चे गए हैं घूमने। तो एक बच्चे ने पूछा कि यार, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वर बच्चा था, कोई चीज़ तुरंत देखता था, तुरंत सवाल कर देता था। तो उसमें से एक बच्चे ने पूछा कि इस पार्क में कितने मतलब बर्ड्स हैं और कितने डियर्स हैं। तो आंसर देने वाला बच्चा बोला कि टोटल जो है टोटल इसके मतलब टोटल आइज़ 1000 हैं, टोटल लेग 1400 है। चलो अब तुम ही बताओ कि कितने बर्ड्स हैं और कितने डियर्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हम लोग सपोज़ करते हैं, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बर्ड्स हैं, x जो है बर्ड्स हैं और y क्या है, डियर हैं। यानी x बर्ड्स हैं, y डियर्स हैं। तो एक बर्ड के पास 2 आइज़ हो गई और 2 लेग हो गया, और एक डियर के पास 2 आइज़ हो गया और 4 लेग हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर इक्वेशन के ऊपर ये चैप्टर पे है हमारा बेस्ड है। ठीक है, तो अब समझो कि पहला है कि 2x यानी कि एक बर्ड है तो 2x आइज़ हो गया, और एक डियर है तो 2y डियर, यानी 2x + 2y = 1000। ये आइज़ का हो गया। और बर्ड्स के पास 2 लेग्स हो गए और डियर्स के पास 4, तो 2x + 4y = 1400 लेग्स हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 जो 2x + 2y = 1000 है, तो हम यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे। 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 - 2y आएगा। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जब पुट करोगे तो 1000 - 2y + 4y = 1400। तो यहाँ से ये सॉल्व करोगे 2y आ जाएगा, इधर 400, यानी y = आपको 200 मिला। तो y 200 मिल जाएगा, तो x क्या मिल जाएगा, 300। और y आपने क्या माना था, y है डियर्स। नंबर ऑफ़ डियर्स कितने हैं, 200, और नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितने हैं, 300। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे, यानी कि इस तरीके से आप निकाल लिए। तो आइज़ यानी कि बर्ड्स की आइज़ कितनी है, 300, और टोटल डियर्स की आइज़ कितनी है, 400, और बर्ड्स का लेग कितना है, 600, और डियर्स का लेग कितना है, 800। तो जो हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि x इज़ नंबर ऑफ़ बर्ड्स आइज़ एंड y इज़ नंबर ऑफ़ डियर्स आइज़। तो टोटल आइज़ आर, ठीक है, टोटल आइज़ यानी x + y आपसे पूछ रहा है। तो टोटल आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल आइज़ तो 1000 ही हुआ भाई, दोनों को जोड़ोगे तो 1000 ही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इक्वल टोटल लेग्स। तो ये आपका वही है जो आपने 1400। हाउ मेनी बर्ड्स इन द जू में कितने बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स तो अभी आपने निकाला है 300, और डियर कितने हैं, 200। टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल कितने हो गए, 500। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन
फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को निकाल लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 थोड़ा ये केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा केस को समझना पड़ता है, फिर उसको मतलब सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी आप रीड करेंगे इस तरीके से। कुछ टाइम आपको दिया जा रहा है, पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, रीड करने के बाद आप आएंगे तो इस तरीके से इसका एक फिगर आप पाएंगे। ठीक है, यानी एक रेक्टेंगुलर एरिया है, इस एरिया में कुछ पौधे को सैम्पलिंग करना है। तो कुछ लोगों ने उसके बाउंड्रीज़ पे सैम्पलिंग किया है, कुछ उस खेत के अंदर जो है सैम्पलिंग किए हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा एक बना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है अब बताया गया है कि ए से स्टार्ट आपको करना है, यानी जब आप भी आप स्टार्ट करेंगे ए से। ठीक है, यानी शुरुआत यहाँ से होगा, वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से ऊपर इस तरीके से गए हैं, और बीच में एक ट्रेंगुलर इस तरीके से हम लोगों ने सैम्पलिंग किया हुआ है पेड़ों का, पौधों का। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है। तो भैया ए तो एकदम शुरुआत में ही है, तो ज़ीरो हो गया। और आपको क्या है कि प्लेन के हिसाब से बताना है, यानी एक्स और वाई दोनों का बताना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो 0,0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0,0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट क्या है। पी देखो क्या है, 4 पर है और 6, तो 4,6। कोऑर्डिनेट ऑफ आर तो 6,5। कोऑर्डिनेट ऑफ डी 10,0। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 3,2। यानी इस तरीके से ये पूरा आपका निकल गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो इनके बीच में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, तो ये वर्टिकली अपोजिट। आई थिंक ये आप कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसानी है, क्योंकि क्लास में एक कई बार कराया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अब राइट फुल फॉर्म्स। तो फुल फॉर्म्स भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे CPCT का क्या फुल फॉर्म है, तो CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। RHS क्या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा, इस तरीके से आपका एंगल साइड एंगल हो जाएगा, साइड हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या है कि कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे A+B+C का होल स्क्वायर। तो ये आपको रटा होना चाहिए कि यार A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। A+B का होल क्यूब है Q + B Q + 3A² B + 3AB²। ठीक है, A³ + B³ का, तो A + B ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² - AB। फिर उसके बाद क्या है कि A³ - B³ है, तो ये आपका हो जाएगा A - B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² - AB। इस तरीके से और 2-4 फार्मूले आएंगे तो आप एग्ज़ाम में कर लेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों का जो ये मैराथन क्लास है, या जो एक महा रिविज़न क्लास है, ये पूरा आज फिनिश होता है। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 बार वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, पूरा अच्छे से नोट्स बनाइए और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे इसका PDF भी चाहिए, तो मेरा जो है कि टेलीग्राम चैनल है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। तो बाकी आप लोगों को क्या करना है आपको पता है, ये पूरा वीडियो देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करना है, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मदद पहुंच सके। तो थैंक यू आप सभी लोगों का।